7 साल से ये केस जो है वो लटका हुआ था, और इस केस को लटकाने में, इसको दबाने में, इसको डिले करने में जहां इमरान खान साहब ने भरपूर अपना किरदार अदा किया, अपनी ताकत का, अपने मर्तबे का, अपने इख्तियारात का, वहीं आपके इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी है जी ने भी बहुत भरपूर किरदार अदा किया। और स्क्रूटनी कमेटी में मैं वाज़े तौर पर नाम लेना चाहूँगा, वो डीजी लॉ है, जिसने जी इस केस को जितना डिले किया, इवन के आज जो इलेक्शन कमीशन एक ओपन फोरम में जब ये कहता है कि जी जो है जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज कट रही है, मेरे ख्याल से आज कोई सिग्नल प्रॉब्लम चल रही है। जी सर। मैं माफी चाहता हूं भाई, कोशिश मेरी है कि आपको पूरा तवज्जो से सुनूं और तवज्जो से जवाब दूं, लेकिन ट्राई कर रहा हूं कि जी कोई इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था कि जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर, आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि जी, स्कूटनी कमेटी ने स्टेट बैंक का, जो कि एक राइट था उस वक्त अकबर बाबर साहब का, आज से 3 साल पहले उन्होंने रिटर्न बार बार रिक्वेस्ट की जी कि स्टेट बैंक ने जो आपको दस्तावेज दिया है, बैंक अकाउंट्स दिया है, वो हमें भी दीजिए आप, क्योंकि ये हमारा राइट है। जी लेकिन तरफ से कि आपको वो बैंक अकाउंट ना दिया जाए, तो उस चीज को आज से 3 साल पहले अगर दे देते तो शायद ये इतना डिले ना होता। लेकिन जो डिले हुआ है, वो जहां मैंने कहा कि इमरान खान साहब ने अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए अपनी हुकूमती इदारे और दूसरे इदारों को इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन के ऊपर शदीद दबाव डालकर और इस केस को डिले किया, वहीं डीजी को बहुत जी डिले किया। लेकिन बहरहाल आखिरकार जो है वो स्कूटनी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, हालांकि बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने शो किया है कि हम मफलूज हैं, हम बेबस हैं, हमें एक्सेस नहीं मिला, पीटीआई ने हमें अकाउंट्स का नहीं बताया, पता नहीं किया, फला नहीं किया। हालांकि उनके पास बहुत इख्तियारात थे, वो चाहते तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को इस्तेमाल कर सकते थे, पाकिस्तान के दूसरे इदारों को इस्तेमाल करते थे, जिस तरीके से उन्होंने स्टेट बैंक से जी इस्तेमाल कर सकते थे, और बहुत सारे अकाउंट्स जो दूसरी जगहों पर पीटीआई के थे, जिसकी निशानदेही हो गई थी, उसमें बहुत कुछ मालूमात कर सकते थे। लेकिन लगा ऐसा रहा था कि स्कूटनी कमेटी पीटीआई की सेकंड टीम है, बी टीम है, वो उनको मुकम्मल तौर पर बचाने की कोशिश कर रही थी। और अभी भी जो उन्होंने रिपोर्ट्स दी है, उस रिपोर्ट्स में 8 वॉल्यूम के हवाले से जो स्टेट बैंक के और दूसरे दस्तावेजात थे, वो उन्होंने नहीं दिए थे, जिसके ऊपर जब शोर मचा, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ओपन फोरम में ये कहा सबके सामने कि कोई दस्तावेजात छुपाई नहीं जाएगी, वो तमाम दस्तावेजात दी जाएगी। जी लेकिन आज तकरीबन कोई रिटर्न जो है वो रिक्वेस्ट अकबर बाबर साहब के देने के बावजूद अभी तक जो है स्कूटनी कमेटी डीजी लॉ वो तमाम दस्तावेजात, जो अहम दस्तावेजात हैं स्टेट बैंक के, वो नहीं दे रहे हैं। तो गोया ये बात बिल्कुल वाज़े है, जी मसला मेरिट पे नहीं होने देने में जहां इमरान खान साहब ने अपना रोल अदा किया है, वहां स्कूटनी कमेटी और डीजी लॉ ने भी किया है, जो अब तक कर रहे हैं। लेकिन ये चीज ज्यादा देर की बात नहीं है, जहां 7 साल इंतजार किया। अब आप देखिए, कहा गया था कि ये जो कुछ भी स्कूटनी कमेटी की फाइंडिंग है, वो टिप्स ऑफ द आइसबर्ग है, यानी जब ये खुलेगा, जी आर्गुमेंट्स होंगे, तो बहुत ऐसी चीजें आपको समुंदर के नीचे जिस तरीके से बर्फ का ये छोटा सा कोना नजर आता है, लेकिन जब आप पकड़ते हैं और ट्रेस करते हैं तो नीचे पूरा पहाड़ होता है। बिल्कुल इसी तरह फॉरेन फंडिंग की स्कूटनी कमेटी की ये फाइंडिंग टिप्स ऑफ द आइसबर्ग है, और जैसे जैसे इसकी आर्गुमेंट्स होगी, खोला जाएगा, इसके ऊपर डिस्कशन होगी, इसको स्टडी किया जाएगा, वो वॉल्यूम
जी जी शक्ल हो जाएगी। हालांकि अभी भी जो कंडीशन है वो इतनी है कि इस पे पीटीआई बैन हो सकती है। इमरान खान साहब, असद कैसर, आरिफ अलवी, अच्छा आपके सैफुल्लाह न्याजी, आमिर कियानी समेत कई ऐसे लोग जो हैं उनके ऊपर फौजदारी मुकदमात कायम हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप देखें आज न्यू एक क्रिएशन 27 जनवरी का, जब फखर दुरानी साहब ने जो है वो आपके जो स्क्रूटनी कमेटी ने की उन लिस्टों में से रैंडम चंद लोगों के नाम उन्होंने उठाए और उसको राब्ता किया उन्होंने उन लोगों से, और उनसे जब इस फॉरेन फंडिंग के हवाले से, पार्टी फंडिंग के हवाले से उन्होंने बात की, तो तकरीबन उन्होंने कहा कि जी 27% ने कहा कि हाँ जी हमने फंडिंग दी है, जो लिस्ट में नाम है, जो पीटीआई ने दिया था। लेकिन बाकी 35% लोगों ने कहा कि हमने तो पार्टी को फंड ही नहीं दिया था, हमने तो आपके हॉस्पिटल को दिया था, हमने तो शौकत खान। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।